अगर आपने किसी फैक्ट को गलत समझ लिया और आप जेन्युइनली ऐसा कहते हैं कि जो एक्ट आप कर रहे थे उसके लिए लॉ ने आपको बाउंड किया था, तो क्या आपको डिफेंस मिलेगा? और अगर आपने लॉ को ही गलत समझ लिया तो क्या आपको वही डिफेंस मिलेगा? यहीं पर डिफरेंस आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब आपने कोई फैक्ट को गलत समझा है और दरअसल वो फैक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। और मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब आपने लॉ को ही गलत समझ लिया है, लॉ ऐसा था ही नहीं जो आपको कोई एक्ट करने के लिए परमिशन दे। सो देर इज़ अ मैक्सिम इग्नोरेंशिया फैक्टाई एक्सक्यूजैट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजैट। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट मे बी एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। सो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो क्या आपको ऑटोमेटिकली डिफेंस मिल जाएगा? नहीं। इसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ गुड फेथ, यानी कि ड्यू केयर एंड अटेंशन में आपका एक्ट होना चाहिए। सो अगर आपने प्रॉपर केयर एंड अटेंशन लेने के बाद किसी फैक्ट को गलत समझ लिया है और इसी मिस्टेक के कारण आपको ऐसा लगता है, आप बिलीव करते हैं दैट आई वॉज बाउंड बाई डूइंग द एक्ट और आई वॉज जस्टिफाइड इन डूइंग द एक्ट, सो आपको सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शन में प्रोटेक्शन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया है, द पुलिस ऑफिसर इज़ बाउंड टू एग्जीक्यूट दैट वारंट। अगर वो वारंट किसी एक्स पर्सन के नाम से है, पुलिस ऑफिसर ने वाई पर्सन को अरेस्ट कर लिया, वारंट एक्स के नाम पे था, पुलिस ऑफिसर ने वाई को एक्स समझ लिया और वाई को अरेस्ट कर लिया। अब क्या वाई, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम जो है, उसका मूवमेंट कटेल हुआ है, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर को लायबल कर सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी रिगार्डिंग द अरेस्ट। सो यहाँ पे क्या उन्होंने गुड फेथ में एक्ट किया है? उन्होंने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की थी? क्या उन्होंने इंश्योर किया था कि जिस पर्सन को वो अरेस्ट कर रहे हैं ये वही पर्सन है? क्या उन्होंने रिजनेबल इंक्वायरी की थी, ड्यू केयर एंड अटेंशन लिया था? अगर लिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने वाई को अरेस्ट किया है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट डन इन गुड फेथ। उस केस में उनकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा सिचुएशन है मॉब के केस में, अगर कोई वायलेंट रैम्पेंट मॉब है, उस पर कमांडिंग सुपीरियर ऑफिसर ने किसी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को फायर ओपन करने का ऑर्डर किया है, तो पुलिस ऑफिसर ये बिलीव कर सकती है कि सुपीरियर ऑफिसर ने नेसेसरी लीगल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया होगा। तो उस एग्जाम्पल में वो गुड फेथ पे उनका जो एक्ट होगा वो कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मॉब पीसफुल थी और ऑन द फेस ऑफ इट वो कोई वायलेंस नहीं क्रिएट कर रही थी, फिर भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है वो फायर ओपन कर देते हैं और वो एक्सक्यूज़ लेना चाहते हैं कि उनके कमांडिंग ऑफिसर ने ये ऐसा ऑर्डर दिया था फायर करने के लिए, तो चाहे कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया भी हो, बट क्योंकि मॉब ऑन द फेस ऑफ इट पीसफुल थी, वायलेंट नहीं, इसलिए उनका एक्ट गुड फेथ में नहीं कहा जाएगा। तो गुड फेथ के साथ साथ केवल बाउंड बाय लॉ का एक्सक्यूज ज़रूरी नहीं है, बाउंड बाय लॉ के साथ साथ उनका एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए। यहाँ पे गुड फेथ नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और सेक्शन 17 जो है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जस्टिफाइड बाय लॉ, जैसे कि अगर प्राइवेट पर्सन के सामने कोई अगर ऑर्डिनरी पर्सन कोई कॉग्निजिबल सीरियस ऑफेंस कमिट करता है, तो लॉ उनको पावर देती है कि उस पर्सन को अप्रीहेंड या अरेस्ट करके उसको प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाएं। तो अगर किसी के सामने, किसी प्राइवेट पर्सन के सामने कोई मर्डर जैसा ऑफेंस कमिट कर रहा है और वो उस पर्सन को पकड़ करके सीज करके प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाती है, तो वो पर्सन जो अप्रीहेंडिंग मर्डरर है वो ये कंटेंड नहीं कर सकता कि उसे जो है इलीगली सीज किया गया, उसको कन्फाइन किया गया, बिकॉज लॉ यहाँ पे पावर देती है प्राइवेट पर्सन को। सो हिज एक्ट विल बी जस्टिफाइड बाय लॉ। सो जस्टिफाइड एंड बाउंड बाय लॉ में बेसिक डिफरेंस ये है कि बाउंड बाय लॉ मीन्स यू वेर कंपेल्ड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट, बट एक्चुअली में क्योंकि ये मिस्टेक है इसलिए लॉ ने आपको बाउंड किया नहीं था, आपने बिलीव किया कि यू वेर बाउंड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट। एंड जस्टिफाइड बाय लॉ मतलब लॉ आपको कहीं भी कंपेल नहीं कर रही है, आप वो पर्टिकुलर एक्ट करें ऐसा लॉ ने बाउंड नहीं किया है, बट आपका एक्ट को लॉ जस्टिफाई मानती है, सही मानती है, तो इस केस में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और मिस्टेक ऑफ लॉ कहीं पर भी डिफेंस नहीं है। एवरी पर्सन इज कंसिडर टू बी प्रिज्यूम टू बी नोइंग द लॉ ऑफ लैंड, सो दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम एन एग्जाम्पशन अंडर दिस। अगर कोई ये पर्सन कहे कि किसी को थप्पड़ मार करके कोई कहे कि मुझे नहीं पता था कि थप्पड़ मारना एक ऑफेंस है, तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी। तो सेक्शन 17 इज़ बाउंड बाय लॉ, सेक्शन 14 इज़ बाउंड बाय लॉ, सेक्शन 17 इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस।